नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज बात करेंगे ट्रंप के उन नीतियों के बारे में। जरूर इस विषय को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे जिस विषय को चर्चा में लाए हैं यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तिगत हित ज़्यादा दिखता है। ट्रंप का व्यक्तिगत हित ज़्यादा दिखता है, इसलिए ज़्यादा दिखता है कि अगर कह सकते हैं कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध बिना हथियार के बल पे लड़ा गया युद्ध है, ये स्टेटमेंट के द्वारा लड़कर किसी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला युद्ध है। डेड इकोनॉमी करना कोई मामूली बात नहीं है इतने बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष को। इस तरीके का डर देना चीन और भारत को कि अगर आप रूस के साथ व्यापार करेंगे तो 500% हम टैरिफ लगा देंगे। ये इस तरीके के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा बयान आप उस विषय पर भी नहीं देख सकते हैं कि जब दो देशों के बीच भी संघर्ष होता है तो इस तरीके के बेतुका बयान नहीं मिलते हैं। दो देशों के बीच युद्ध से भी बड़ा बयान अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है और खास करके सबसे ज़्यादा अगर टारगेट करने की कोशिश किया है और डराने की कोशिश किया है तो भारत को दो विषय पर, एक टैरिफ के विषय पर डराने की कोशिश किया है और दूसरा अब पाकिस्तान में अपने जो तेल से संबंधित व्यापार है उसको मजबूती देने की बात को कहकर भारत को डराने की कोशिश किया है। लेकिन इससे इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत ने अपने बाजार में अमेरिका को मंडराने नहीं दिया है। भारत की बाजार किस पर निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल जो है वह प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग डिपेंड करते हैं और वहीं पे अमेरिका या छोड़ दीजिए ना, किसी भी देश को यहाँ पे नहीं मंडराने दिया है। आप इस वीडियो में देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम जो चर्चा करने जा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, वह चर्चा है कि अमेरिका टैरिफ्स का खेल नहीं खेल रहा है, अमेरिका ब्रिक्स का खेल खेल रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ब्रिक्स को धराशायी कर दें। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर हो गए हैं 10 और अमेरिका चाह रहा है कि ब्रिक्स के पास जो फंड जनरेट हुआ है उस फंड को हम इकोनॉमी के माध्यम से डाउन कर दें। देश ब्रिक्स सदस्य देशों से उसके जो ब्रिक्स के जो पार्टनर हैं वह स्वतः ब्रिक्स को छोड़कर भागने लगे। ऐसा डर इसलिए सता रहा है कि एक समय G7 की तूती बोलती थी विश्व में। G7 के बाद लोगों ने G20 को बनाया। G20 और G7 के बीच में पूरी अर्थव्यवस्था मंडराते रहता था, लेकिन एक सोच ने, ब्राजील, इंडिया, चाइना और रसिया, साउथ अफ्रीका की सोच ने एक संस्था को जन्म दिया था और वह संस्था था ब्रिक्स। आज इतना बढ़ गया कि आप देखेंगे जब इस आंकड़ों के खेल में तो ट्रंप को रात की नींद और दिन का चैन गायब हो जाएगा अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा करते करते। क्यों? देखिए जरा यहाँ पे G7 के पास $45.9 ट्रिलियन यहाँ पे इसके पास जीडीपी का यहाँ पे फंडिंग है। ब्रिक्स के पास $30.8 ट्रिलियन है। इसमें सबसे ज़्यादा G7 में जो सबसे ज़्यादा 26.9 ट्रिलियन अमेरिका का जीडीपी है। ठीक है, ब्रिक्स G7 में। इसी तरीके से G7 के और देश हैं, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, यूके और कनाडा है। और इसके बाद अगर आप आइए ब्रिक्स में, देखिए ब्रिक्स के पास $30.8 ट्रिलियन जीडीपी है। इसमें से चाइना के पास 19.4 ट्रिलियन है, इंडिया के पास 3.7 ट्रिलियन है और ब्राजील के पास 2.1 ट्रिलियन है। रसिया के पास 2.1 ट्रिलियन जो ब्रिक्स से संबंधित है और न्यू मेंबर जो आए हैं 5 कंट्री, वो 5 कंट्री को मिलाकर 3.1 ट्रिलियन का जीडीपी यहाँ पे है। अब ये जो आंकड़ा जो हमने प्रदर्शित किया है ये 2023 के आंकड़े के आधार पर है। अब तो 25 चल रहा है, 24 एक बीच में है, उसको देखेंगे और वहीं से नींद हराम हुआ है ट्रंप का। देखिएगा जरा, अब सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को लेकर ट्रंप डर रहे हैं वह यहाँ पे 3 ऐसे शख्सियत हैं जिसमें भारत के राष्ट्राध्यक्ष, जिसको सबसे ज़्यादा डराने की कोशिश किया जा रहा है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भारत के लिए अमेरिका बना है सबसे, क्योंकि डेड इकोनॉमी कह देना साधारण चीज़ नहीं होता है। अमेरिका आप जिस तरीके से राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के हिस्से में IMF है, अमेरिका के हिस्से में वर्ल्ड बैंक है और वैसे संस्थाओं पर कब्जा करके अगर आप किसी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, खास करके जो आने वाले समय में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने जा रहा है, और डेड इकोनॉमी बताकर यहाँ पे जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर है, उसको डराने की भरपूर कोशिश किया गया है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बचेगी, इसलिए बचेगी, वीडियो के लास्ट में देखिएगा। इस जो आप ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब में आप क्या देखेंगे
कि अमेरिका यहाँ पे टैरिफ की इस लड़ाई में अलग थलग पड़ चुका है। यहाँ से जो आप इधर देख रहे हैं, अमेरिका के स्वर में अमेरिका के साथ कोई देश जाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा यही डर सता रहा है कि आने वाले समय में ब्रिक्स जो सदस्य देश है, कहीं इसके सदस्य देशों की संख्या न बढ़ जाए, कहीं इसके पास इतना बड़ा फंड न हो जाए कि हमारा जो टैरिफ का जो लड़ाई है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, वह कहीं चैलेंजिंग ना बन जाए। अब इस सम्मेलन के दौरान जो रूसी राष्ट्रपति थे, इन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट को दिया था कि जो अभी 10 देश ब्रिक्स के पास है, उसके पास $60 ट्रिलियन जो है वह जीडीपी हो चुका है। संयुक्त जीडीपी $60 ट्रिलियन हो चुका है और ये जीडीपी G7 देशों से आगे निकल चुका है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए है। अब इसी चीज से आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्यों ट्रंप डरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ब्रिक्स समूह में जो शामिल 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये G20 के भी सदस्य देश हैं। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो ब्रिक्स समूह में दुनिया का 33% जो जीडीपी है, ये ब्रिक्स के पास है। 33% जीडीपी ब्रिक्स के पास है। और ये जो आप जीडीपी, ये हम सब आंकड़ों पे जो बात कर रहे हैं, ये 2024 के आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। ये जीडीपी 65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि जो ये ब्रिक्स के सदस्य देश है, उसके पास 33% हिस्सा गया हुआ है जीडीपी का। विदेशी भंडार $5.2 ट्रिलियन का है। अब यहां पे जब ब्रिक्स की स्थापना किया गया था, उस समय ब्रिक्स के पास 16.7% जीडीपी था। अब यह बढ़कर चला गया 33%। और जिस समय G7 को स्थापित किया गया था, उस समय जीडीपी था 45.5%। और अब जो है ब्रिक्स की मजबूती के कारण 29.3% G7 का यहाँ पे जीडीपी हो गया है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी विषय का सता रहा है। आने वाले समय में भारत पर क्या असर पड़ेगा इस अमेरिका के टैरिफ का, इसको समझिएगा। भारत में अमेरिका के टैरिफ के प्रभाव कुछ सेक्टर में पड़ेंगे, लेकिन इससे एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, कृषि और पशुपालन का जो सेक्टर है, वह अछूता हो गया, यानी बच गया। क्यों बचा, इस चीज को जरा समझिएगा। क्योंकि भारत ट्रेड डील में अमेरिका को कृषि, डेयरी और जिन संवर्धित फूड में रियायत नहीं देने वाला है। भारत के किसानों के हित में अमेरिका प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ एंट्री नहीं देगा। भारत ने अब तक किसी भी देश को कृषि में, डेयरी में और जीएम फूड ट्रेड में डील होने के बाद भी अपने बाजार में आने की इजाजत नहीं दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था में यहाँ पे एक सबसे बड़ा बचाव पक्ष है। ये महत्वपूर्ण रूप से जो लड़ाई टैरिफ का है, ये टैरिफ से ज्यादा ब्रिक्स और संयुक्त राज्य अमेरिका G7 की लड़ाई है। G7 में अकेला अमेरिका लड़ रहा है और यहाँ ब्रिक्स में सभी सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। ट्रंप के बारे में जो कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।